नमस्ते दोस्तों, गणेश चतुर्थी का हम साल भर इंतजार करते हैं और जल्दी ही गणपति बाप्पा हमारे घर पे पधारेंगे। चलिए जानते हैं आखिर क्यों मनाते हैं हम गणेश चतुर्थी इतने धूमधाम से। पूजा विधि के लिए यह वीडियो अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का महत्वपूर्ण कारण है कि यह त्योहार सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। इसे गणेश उत्सव भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान गणेश के जन्म को त्योहार के रूप में मनाया जाता है और उन्हें गणपति बप्पा कहा जाता है। इस उत्सव की अवधि 10 दिन होती है, जिसमें सभी अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं और पूजा करते हैं, फिर उन्हें विसर्जित कर देते हैं। इस उत्सव को मुंबई और पुणे में एक विशेष रूप से मनाया जाता है। यहाँ गणेश जी के बड़े पंडाल, भव्य आरती और भव्य श्रृंगार इसका हिस्सा बनते हैं। शौर्यकाल में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के समय महाराष्ट्र के हर गांव और हर घर में गणपति बप्पा की पूजा होती थी, क्योंकि गणेश जी पेशवा के कुल देवता थे। समय के साथ उनके साम्राज्य में गिरावट होने के साथ गणपति उत्सव में भी गिरावट हो गई। लेकिन फिर स्वतंत्रता संग्राम के नेता लोकमान्य तिलक ने इस उत्सव को फिर से प्रारंभ करने का प्रयास किया। वर्तमान में होने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत 1892 में हुई, जब पुणे निवासी कृष्णाजी पंत मराठा द्वारा शासित ग्वालियर गए। वहां उन्होंने पारंपरिक गणेश उत्सव देखा और पुणे वापस आकर अपने मित्र बाला साहब नाटू और भाऊ साहब लक्ष्मण जावले, जिन्हें भाऊ रंगारी के नाम से भी जाना जाता था, उनसे इस बात का जिक्र किया। भाऊ साहब जावले ने इसके बाद पहली गणेश मूर्ति की स्थापना की। लोकमान्य तिलक जी ने 1893 में अपने अखबार केसरी में जावले के इस प्रयास की प्रशंसा की और अपने कार्यालय में गणेश जी की बड़ी मूर्ति की स्थापना की। इनके प्रयास से ही यह पारंपरिक त्योहार एक भव्य सुसज्जित सामाजिक त्योहार बनता गया। तिलक जी ने ही पहली बार गणेश जी की सामाजिक तस्वीर और मूर्ति जनता में लगाई और 10वें दिन इसे नदियों में विसर्जित करने की परंपरा बनाई, जिसके बाद बड़े बड़े गणेश उत्सव हर जाति धर्म के लोगों को मिलाकर भव्य मैदानों और पंडालों में होने लगे, जिससे सभी भारतीयों में एकता होने लगी, क्योंकि ब्रिटिश द्वारा इस तरह एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध था। गणेश उत्सव के सामने ये प्रतिबंध काम नहीं करते। तिलक जी ने गणेश जी को सबके भगवान कहा और गणेश चतुर्थी को भारतीय त्योहार घोषित किया। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश भर में मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। ये 10 दिन तक मनाया जाने वाले महापर्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था। इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश इस दिन अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए लोग इस दिन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गणेश जी की आराधना करते हैं। यह त्योहार खुशी खुशी मनाया जाता है और लोग एक दूसरे को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हैं। घर घर में गणेश जी की मूर्तियां सजाई जाती हैं और पूजा का आयोजन किया जाता है। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है और वे अपने माता पिता, परिवार और भक्तों के साथ गणेश चतुर्थी के आगमन का इंतजार करते हैं। इस त्योहार के दौरान भक्त गणेश जी के लिए विभिन्न प्रकार की प्रसाद, मिठाई और नैवेद्य तैयार करते हैं और इन्हें उनकी पूजा में चढ़ाते हैं। यह एक परंपरागत तरीका है जिससे लोग अपने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का प्रकट करते हैं। गणेश चतुर्थी का महत्व यह भी है कि यह एक सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस दिन सभी लोग एक साथ मिलकर गणेश जी की पूजा करते हैं,
चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ण के हों। इसके साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें संगीत, नृत्य और कला का प्रदर्शन होता है। इस दिन को सभी कार्यों के लिए शुभ माना जाता है और लोग नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए भी इसे चुनते हैं। गणेश चतुर्थी के पर्व के दौरान स्थानीय बाजारों में विभिन्न चीजों की खरीदारी भी की जाती है और लोग नए कपड़े पहनकर त्योहार के इस मौके पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन के अवसर पर लोग अपने घरों को सजाते हैं और उन्हें रंगीन बुनाई, दीवार पर तोरण और फूलों से सजाते हैं। इसके अलावा बच्चे खुद के खुदे बनाए गए माखन चोर के पटाखे भी उड़ाते हैं। यह एक धार्मिक त्योहार के रूप में ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है, जो भारतीय समाज की विविधता को दर्शाता है। गणेश चतुर्थी के पर्व के माध्यम से लोग एक साथ आत्मा, आदर्श और सद्गुण की महत्वपूर्ण भावना को साझा करते हैं और एक से दूसरे के साथ समरसता और सांत्वना का अनुभव करते हैं। इस दिन का महत्व है क्योंकि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह लोगों को उनके धार्मिक मूलों की समझ और मान्यता के प्रति सजग रखता है। इस त्योहार के माध्यम से लोग अपने दिलों में आनंद, सौभाग्य और समृद्धि की कामना करते हैं और अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर खुशियों का त्योहार मनाते हैं। गणेश चतुर्थी हर साल एक नए आरंभ की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है और यह लोगों को साझा करने का एक अद्वितीय मौका प्रदान करता है। चलिए गणेश चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश का स्मरण करें। इसके लिए ऊगं गणपत्ये नमः मंत्र का उच्चारण करें। एक चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी की मूर्ति पर पानी, दूध, चावल, चंदन, गुलाल और सिंदूर से अभिषेक करें। पूजा सामग्री में हल्दी, दूर्वा, जनेऊ, मौली, फूल, फल, मिठाई, मोदक और माला शामिल करें। अब गणपति बप्पा की पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियों को एक एक कर उन्हें अर्पित करें। गणेश जी को यज्ञोपवीत पहनाएं। भगवान की आरती करें और उनके समक्ष दीपक दिखाएं। 21 मोदक या लड्डू भगवान गणेश को अर्पित करें और बचे हुए पूजा सामग्री को ब्राह्मणों और आसपास के लोगों में प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस तरीके से आप गणेश चतुर्थी की पूजा को विधि विधान के साथ कर सकते हैं और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गणपति बाप्पा मोरया।